यूट्यूब गाइस कैसे आप सब तो यूट्यूब गाइस कैसे आप लोग आप सब होंगे। तो भाई आज की शुरुआत हो रही है और बोलो आज की हम लोग की शुरुआत हो रही है अपने वाटर आइसलैंड से। आज में सर्वाइव करने आना उसके ऊपर 150 डेज इस और मैंने अपना डायमंड का आर्मर तो नहीं बनाया, शील्ड वगैरह बना ली है, मॉब फॉर्म बना लिया। ये तो मैंने कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये फटे देखा मुझे बहुत बार फट चुके हैं। मैं मरते बचा था। एक क्या था ये देखो कितनी सारी चीजें हॉपर। अभी हॉपर कौन दे गया हमें का है। आपको हम लोग पूरा टूर ठीक है। ये हम लोग का मॉब फॉर्म हो गया। इधर तो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये भी कंप्लीट नहीं किया है। इधर मैंने फायर वाली लगा दी है। ये तो अपना इधर माइनिंग वाला है, ट्री वाला है। ट्री जनरेटर तो बनाया था कॉब्लस्टोन का। सच से ये मैंने आपको नहीं दिखाया। ये इधर ब्लेजर वगैरह आ गए, मैंने ट्रेड वगैरह करी है इनसे। इधर मैंने स्टोरेज एरिया बनाया है, फूड भी लगाया सब। इधर लगाया मैंने वीआईपी ब्लेजर, मतलब जो ज़्यादा काम नहीं करते उनके लिए ये सब। चलते हैं अंदर। ये देखो यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर रहा है, सब खाली पड़े। सब के सब 2 घर बनाए अभी मैंने, बाकी बाद बना लेंगे। ये देखते क्या दे रहा है स्टिक्स। चलो भाई दे लेंगे अभी ये टूल्स देगा शायद से, लग रहा है मुझे। फूड भी मैंने कलेक्ट कर लिया अच्छा खासा। क्या देख रहा मुझे लगा जा रहा है ये बाहर। चलो इधर चलते हैं हम लोग। और हम लोग को अभी बहुत काम है इस तरफ। उसके बाद में मैं इनके लिए उसके बाद में मैं स्टिक्स बनाता हूँ ब्लेजर के लिए ट्रेड करने के लिए। उसके बाद में मैं ब्लेजर से एमराल्ड लेता हूँ और उसके बाद में फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ। बो के मैं इंतजार में रहता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अरे मेरे पास में तो बो है, ये है। उसके बाद में फिर मैं सोचता हूँ मेरे पास में 2 बॉटल्स पड़ी हैं, वाटर बॉटल्स। तो इससे मैं ट्रेडर लामा से एमराल्ड ले सकता हूँ। तो क्या बात, हम लोग उसके पास में चले जाते हैं, फिर वो हम लोग को दे ही नहीं रहा होता है। उसके बाद में फिर मेरा दिमाग खराब होता है। फिर आपको तो पता ही क्यों होना, लेकिन उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में अगले दिन मैं उठता हूँ और फिर मुझे याद आता है अरे मुझे तो गोल्स बता देते हैं। जी हाँ, मेरा गोल है मुझे अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना है। उसके बाद में विलेजर्स के लिए भी एक घर बनाना है। उसके बाद में अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करना होगा। उसके बाद में मैं प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए स्टोन तोड़ने लगता हूँ। फिर मैं विलेजर्स के लिए वूल निकाल लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अरे मेरे पास में तो वुड ही नहीं है। आप लोग क्या समझ रहे थे, मेरे पास में वुड नहीं है। इतने दिनों मैंने क्या किया होगा। वुड भाई, वुड की लकार पड़ी है मेरे पास। उसके बाद मैं जाता हूँ वुड को लेने, और एक स्टैक वुड मिलने के बाद, सॉरी प्लैंक्स मिलने के बाद में फिर मैं चला जाता हूँ सोने। उसके बाद में डे 7 होने के बाद में फिर से मैं कोई काम करने लगता हूँ।
मुझे विलेजर्स के लिए बेड बनाने हैं, तो मैं बेड बनाता हूँ। और मैं एक बेड बनाता हूँ, एक बेड फेंकता हूँ, बेड बनाता हूँ, एक बेड फेंकता हूँ, एक बेड बनाता हूँ, एक बेड फेंकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में हॉपर पड़े तो हैं। फिर मैं जाता हूँ इनमें से हॉपर लेता हूँ, एक हॉपर लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अरे दोनों ले लो, दोनों काम में आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें जाके एक चेस्ट बनाता हूँ, इसको फेंक कर चेस्ट बनाता हूँ, इसको फेंक कर चेस्ट बनाता हूँ। फिर मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मेरा एक काम तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में मैं जाता हूँ विलेजर्स के एरिया में। विलेजर्स के एरिया में जाके देखता हूँ कि कोई नया मेहमान आया है या फिर नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर नहीं आया होता है। तो सोचता हूँ चलो कोई एक विलेजर सेट कर लिया जाए, लेकिन अभी नहीं कर सकता। मतलब मैं ये तोड़ता हूँ तो सब विलेजर बाहर निकल जाएंगे, मुझे रात होने का वेट करना पड़ता है। और मैं ऐसे करके खड़ा होता हूँ। ये क्या हो गया? अरे अपने आप में रात हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलो इन विलेजर को हम लोग साइड में करते हैं। उसके बाद में 2 दिन लगा के मैंने ये विलेजरों को ट्रांसफ़र दो विलेजर को मैं ट्रांसफ़र कर पाया। उसके बाद में ये विलेजर बहुत ज़्यादा झूला झूल रहा था, तो उसका मैंने झूला छीन लिया, और इसका मैंने छीन लिया झूला। और उसके बाद में मैंने इधर से रेल वगैरह कनेक्ट करी। फिर मैंने 2 दिन लगाए थे इसमें, और ये विलेजर को पता नहीं क्या हो गया था कि ये सोता जा रहा था। फिर मैंने इसको हमेशा की नींद चुला दी। शायद से हमेशा की नींद हो चुका है इनको। मैंने फिर भगाया, फिर मैं बाहर आया। उसके बाद में मैं अगले काम पर लग गया, जो कि था मेरा घर। सबसे पहले मैंने ये कारपेट को इधर रखा, क्योंकि उधर कारपेट ही नहीं था। उसके बाद में फिर मैंने शुरू किया इधर अपने घर का बेस, जो मेरा बेस होने वाला घर का इस तरफ का होने वाला। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारे स्लैब्स बनाए। और फिर अरे ये क्या हुआ? चलो मेरा ही फायदा है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में मैं चला जाता हूँ वुड कलेक्ट करने, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ वुड हाउस, मतलब वुड का हाउस। फिर मैं लेता हूँ इसमें से सैपलिंग्स और बोन मील, तो मेरे पास पड़ा था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं इधर कम से कम उसके बाद में 2 दिन सैपलिंग्स तोड़ने के बाद में और ट्री को उगाने के बाद में हम लोग का फाइनली घर होने वाला तैयार। चलो आपसे बात करते घर बनाने के बाद। भाई अपना घर तो कंप्लीट हो गया है भाई फाइनली। तो ये देखो मैंने ये घर कुछ बनाया है। चगाते ही अपनी एंट्रेंस हो गई, और इधर ये मेरा इधर स्टोरेज वगैरह है। इधर भाई मैं बनाना तो बहुत बढ़िया चाहता था, इसलिए बना लेता, लेकिन मैंने बनाया ये। भाई मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था, ये इस टाइम मेरे पास में पड़ा है, इससे हम लोग एरिया बढ़ा लेते हैं। अब सही है। भाई मैं वो बनाने आ रहा था झोपड़ी जैसा घर, इससे बढ़िया था झोपड़ी वाला, लेकिन मैंने बनाया ये। और बारिश आ गई, फिर इसमें बारिश बहुत आती है। ये देखो इधर मैं फार्म वगैरह कर लूँगा। चलो नीचे चलते हैं।
भाई अभी मैं इसमें शिफ्ट नहीं होऊंगा। मेरे को ज़्यादा स्पॉन हुआ। इधर की बात नहीं हो रही, मैं घर के ऊपर की हो रही है। चलो इनको फीड वगैरह कराते हैं अब। अगर क्रीपर होते ही हो, क्रीपर का कोई भरोसा भी नहीं होता, कब डप्पा कर दे। कल्लू मतारी इनका हमने और बड़ा कर देंगे अभी। जाओ, अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये अरे मैंने अपनी तरफ वो इधर ना भाई वहाँ से स्पॉन हो रहा है। इधर लाइटिंग जरूरी है। तो पीछे नहीं है, पीछे बैठे हो भाई। माउस का ही कोई नज़ारा नहीं है। सॉरी गुजारा। वो बकरी पर ना बैठा हो। चलो सोते हैं भाई। तो फिर मेरे 2 गोल्स कंप्लीट हो चुके थे और लास्ट गोल बचा था मेरा मॉब्स के लिए एक नया सा फार्म बनाना। तो उसके लिए मैं जगह चुनता हूँ याली। इधर बहुत बड़ा फार्म होगा, इधर मॉब्स भी होंगे और वीट फार्म भी होगा। अरे क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं इधर मॉब्स के लिए फार्म बनाने के बाद में एनिमल्स के लिए फिर मैं आ जाता हूँ इनको लेकर बाहर। इनको मैं लेकर चलता हूँ क्योंकि इधर ये कैद हो के भाई बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं सारी पहले शीप सुलाता हूँ। और इधर कुछ था तो नहीं, इसलिए मैं सिर्फ शीप्स को बुलाता हूँ। मुझे लगा था कि इधर पिक्स भी होंगे, लेकिन नहीं, इधर पिक्स नहीं थे। उसके बाद में मैं इधर खोलता हूँ इनके लिए। फिर मैं इन सबको बुलाता हूँ। इनको बुलाना बहुत टफ होता है। उसके बाद में इनको बंद करने के बाद में मेरा 3वां गोल भी कंप्लीट हो जाता है। इसी साथ में हम लोग के 80 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद में मेरा पोपट भी हो जाता है। फिर मैं बहुत डर जाता हूँ क्योंकि ऊपर से मौत भी आ सकते हैं। उसके बाद में मैं इधर कोबलस्टोन लेता हूँ, फिर इसको बंद करने में लग जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस तरफ ऑब्सीडियन की दीवार बना दी जाए, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि इधर ऑब्सीडियन की दीवार के साथ में तोड़ भी नहीं सकता अगर ज़ॉम्बी विलेज वगैरह आ जाता है तो। और उसके बाद में फिर से मेरा पोपट होता है, दुपट्टा नहीं था, फिर से मेरा पोपट हो जाता है। अब की बार एक साथ में क्रीपर भी आता है, लेकिन क्रीपर को तो मैं एक हिट में निपटा देता हूँ। फिर मैं लगता हूँ अपने काम पर। जो इधर हॉपर टूटा था उसको लगाता हूँ, लेकिन फिर मैं फंस जाता हूँ। इनको फिर से मारता हूँ मैं क्योंकि ये इनका नाम तो नूबड़ा है। उसके बाद में फिर मैं निकल जाता हूँ अगले काम पर। मैं सोचता हूँ एक ज़ॉम्बी 4 ऑब्सीडियन लिए घूम रहा है। मैं सोचता था, लेकिन फिर मैं बंद कर देता हूँ सोचना। यार मैं फिर से इधर अपना न्यू फार्म बनाऊंगा। इधर मैं करता हूँ अपना वाटर सिस्टम, मतलब इधर मेरा होने वाला है पूरी फार्म। और डर्ट के चक्कर में पानी में कूद जाता हूँ। फिर मैं ऊपर नहीं आ पा रहा था। फिर मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो, इनको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी डर्ट इकट्ठा करते हैं, लेकिन इन्वेंट्री में मेरी जगह ही नहीं थी। फिर मैं इधर जाता हूँ, इधर उठाता हूँ, इधर से उठाता हूँ, इधर से उठाता हूँ,
लेकिन इस बार हम लोग को पता ही नहीं चला, मतलब कब कितने दिन निकल गए, कब कितना टाइम हो गया। मतलब पहले 100 डेज 50 घंटे बराबर लगते थे, अब 500 डेज कुछ ही मिनट के लगते हैं। उसके बाद मैं इसको इग्नोर करने के बाद में फिर उनको मैं सप्लाई करने के बाद में मैं अपना डे भूल जाता हूँ। उसके बाद में फिर से मेरा पोपट हो जाता है। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वीडियो के चक्कर में कुछ करता नहीं हूँ, वरना तो पूरे स्मॉल फार्म को मैं उड़ा देता। उसके बाद में हम लोग का डे 90 शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको सही किया, फिर ब्लास्ट हुआ, फिर सही किया, फिर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद में इधर कहीं से क्रीपर आ गया, ये ब्लास्ट हुआ, इसको सही किया, उधर से क्रीपर निकल के आ गया, ये ब्लास्ट हुआ, इधर इसको सही किया, फिर मुझे टाइम मिला जाके वीडियो बनाने का। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इधर सब कुछ सही चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा होता है। उसके बाद मैं इनको ब्रीड कराने के लिए खाना वगैरह दे देता हूँ। मैं देखता हूँ कि इधर वुल्फ है, लेकिन नहीं, वो कैट थी। उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर, देखता हूँ पर में क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरा यसू। और हाँ, इस बार मैंने लगाई है खिड़कियाँ इसकी ट्रैप डोर की। और चलो चलते हैं इधर से, हम लोग फार्म वगैरह तोड़ते हैं। हम लोग को भी थोड़ा खाने की ज़रूरत है, खा लेते हैं। उसके बाद में पेट पूजा होने के बाद में फिर से मैं लग जाता हूँ काम पर। जिन लोगों ने मेरा 100 डेज वाला चैलेंज नहीं देखा है, वो मेरे वीडियो पे देख लें जाके इस वीडियो के बाद। उस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। और मज़े को छोड़कर हम लोग फिर से इधर आते हैं इनकी ब्रीडिंग कराने के लिए। इनको खाना देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ये नीचे फेंक देते हैं। ये हम लोग को जान कर इधर जाना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग इनको खाना देते हैं, लेकिन देखते हैं इसमें खाना नहीं आया। फिर मैं इधर जाता हूँ, देखता हूँ जाके इस भिखारी ने उठा लिया। मैं कहते चलो कोई बात नहीं, उठाया। इधर एक आता है क्रीपर, जिसको मैं बजा देता हूँ बैंड। एक ज़ॉम्बी, एक स्केलेटन, एक और ज़ॉम्बी। देख ऐसे ही मैं साथ में हुआ था। मोए उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत काम करने के बाद में उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ और मैं वुड जमा करता हूँ। क्योंकि मुझे चाहिए थे एमराल्ड। उसके बाद में मैं इनसे बहुत सारे ट्रेड करता हूँ और अभी मुझे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद में मैं ट्रेड करता जाता हूँ, मेरी स्टिक खत्म हो जाती है। उसके बाद में मैं वो खरीदता हूँ। उसके बाद में फाइनली क्रॉसबो नहीं आ पाती है, क्योंकि इसने मेरे सब कुछ ले लिया है। आज सोचिए कल नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में मैं ऐसे ही टहल लाता, मुझे याद आया मुझे तो अपना स्टोरेज एरिया भी सेट करना है। लेकिन मैंने देखा कि मेरा तो ये एक चेस्ट भर चुकी है।
मैं छोटा हूँ, इसमें सब अपनी वो डाल देता हूँ। उसके बाद में अपने मैं हाउस पर आता हूँ और खाना खाने के लिए एफ के बैठ जाता हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, जाके टीवी देख रहा होता हूँ। मुझे याद आता है मेरा गेम तो खुला छोड़ गया। फिर मैं आता हूँ, ओ भाई 4 घंटे हो गए मुझे एफ के हुए। हम लोग ये डे कौन सा चल रहा है? डे 99। भाई 4 घंटों में मैंने 10 दिन वो क्या बोलते हैं यार, 8 दिन पूरे कर लिए मैंने भाई। चलो उसके बाद में फिर मैं इनको मारता हूँ और लेकिन मर ही रही थी बेचारी, डर के भाग जाती है। प्यूं से एक शॉट में दिया। फिर उसके बाद में मैं रात होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं पानी में डूब गया। सूरज थोड़ा और रहना है भाई। मैं डे 99 का सनसेट एंजॉय कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 100 डेज बिता लिए हैं। 50 डेज हम लोग को और बिताने हैं। आप क्या सोच रहे थे मैं 100 डेज बिताऊंगा? वो तो आप लोग पागल बिता रहा था, मैं बना रहा था। फिर फाइनली हम लोग के 100 डेज पूरे हो जाते हैं। फिर मैं जाता हूँ सोने और 100 डेज पर मैं उठता हूँ। हम लोग के फाइनली डे 100 पूरे हो चुके हैं। और फिर मैं जो हूँ इस ब्लॉग को सोचता हूँ कि मैं इधर पार्ट 2 जल्दी आएगा। पार्ट 2 आएगा कल। आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई आप लोगों ने जो मेरी देखी नहीं है, 100 डेज मैंने इस आइलैंड पर सरवाइव करे हैं, आप लोगों ने नहीं देखी है। इस वीडियो के नीचे एक PT2 होगा, PT2 के नीचे PT1 होगा। कुछ भी बोल रहे हो, स्पाइडरमैन बन गई। PT1 होगा, मतलब पार्ट 1। उसमें देखी जाके भाई इतना वो पीछे ज़ॉम्बी लेज़र भाई, मैं कैप्चर कर लूँगा उसे। बहुत मज़ा आया था उसमें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग 50 डेज बिताएंगे इस आइलैंड पर। तब तो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।